तो सोचिए कितना अच्छा क्वेश्चन मैंने बनाने की कोशिश किया और आपसे एक बड़ा सा मॉलिक्यूल जो दिया हुआ है इसका प्रिपरेशन मेथड करवाया और उन रिएक्शन का हेल्प लेकर करवाया जो आपके सिलेबस में है। कॉन्सेप्ट में क्या क्या जानना चाहता हूं? मैं जानना चाहता हूं सबसे पहले कि क्या कोई ऐसा रिएक्शन आप जानते हो जिसे एलिफेटिक कंपाउंड को एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। दूसरा, मैं आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या आप फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन को केवल आप कार्बोकैटायन बनाकर जोड़ना बेंजीन के साथ यही सीखे हो या कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट भी आपको अच्छी तरीके से मालूम है? तो दैट मीन्स पहले के कॉन्सेप्ट के कोरस्पॉन्डिंग एलिफेटिक एरोमेटिक में कन्वर्ट करना सिखाया। दूसरे में कार्बोकैटायन का अगर कभी रीअरेंजमेंट आता हो तो रीअरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट भी आपको समझाने की कोशिश किया। तीसरे के कोरस्पॉन्डिंग कैसे हम क्यूमीन को फिनॉल में कन्वर्ट करते हैं इसके मेथड को सिखाने की कोशिश किया। चौथे वाले केस में मैंने कोशिश किया कि कैसे फिनॉल की रिएक्टिविटी को कम करके हम उसको एक ऐसे ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं जो इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर आसानी से अटैक कर दे। इसके साथ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर की वजह से अगर इलेक्ट्रोफाइल आओगे तो 2,4,6 ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनने की संभावना होती है। लेकिन अगर मैं इसके कोरस्पॉन्डिंग करने की कोशिश करूं तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनने की संभावना होती है। तो कैसे हम हाईली एक्टिवेटिंग रिंग्स को रिलेटिवली कम एक्टिवेटिंग रिंग्स में कन्वर्ट करेंगे इस कॉन्सेप्ट को सिखाने की कोशिश किया है। इसके कोरस्पॉन्डिंग मैंने सिखाने की कोशिश किया है कि एक बार जब कम एक्टिवेटिंग रिंग्स आपने जनरेट कर दिया तो अगर मैं उसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्शन करता हूं तो उसका डायरेक्टिंग नेचर क्या है, मतलब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर, मेटा डायरेक्टिंग नेचर के कॉन्सेप्ट को यहां पर सिखाने की कोशिश किया है। और उसके बाद यहां पर मैंने कोशिश किया है कि कैसे उस बैक फिनॉल में कन्वर्ट करते हो उस कॉन्सेप्ट को आप प्रॉपर तरीके से सीखिए। जब एक बार आप बैक फिनॉल में कन्वर्ट कर लेते हो तो आगे मैंने सिखाने की कोशिश की है कि जब कहानी के अंदर फिनॉल भी है, कहानी के अंदर एल्डिहाइड भी है और अगर कभी कहानी में आपका ये एचसीएन का रिएक्शन की बात करता है तो एचसीएन के द्वारा आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करना है, आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं करना है। तो मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को कैसे जोड़कर क्वेश्चन बना सकता है इस कॉन्सेप्ट को यहां बताने की कोशिश किया। ठीक है, उसके बाद जो आपने साइनोहाइड्रीन बना दिया जिसमें एक ही कार्बन OH और CN होता है, इस साइनोहाइड्रीन के कैसे हाइड्रोलिसिस कराते हैं, इस हाइड्रोलिसिस कराने के लिए हमने वाटर प्लस के द्वारा रिएक्शन करा के यहां पर बनवाया। जल्दबाजी में बच्चा ऐसा कर सकता है कि एक ही वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करके कोरस्पॉन्डिंग आपका अमाइड बना दे। तो ध्यान रखिएगा कि जब साइनाइड का हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो अमाइड को रोकना नहीं है, उसे कार्बोक्सिलिक एसिड तक पहुंचा देना है। अगर स्पेसिफिक लिखता है कि वन इक्विवेलेंट का रिएक्शन कराइए तभी आप इसको अमाइड तक पहुंचाइए, अदरवाइज कार्बोक्सिलिक एसिड तक पहुंचा दीजिए। अच्छा, एक बार आपने कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हुए इनडायरेक्टली आपने अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया। अब इस कैसे इस अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्फा अमीनो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं